आप सभी भक्तों से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीता जी किसकी पुत्री थी, लंकापति रावण की या फिर मिथिला नरेश राजा जनक की। इसके पीछे की बहुत रोचक कथा है, जिससे कि आपको स्पष्ट पता चलेगा कि सीता जी किसकी पुत्री हैं। तो कथा प्रारंभ करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी अनेकों प्रकार की रोचक कथाएँ आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए कथा की तरफ बढ़ते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब त्रेता युग चल रहा था, उस समय रावण घोर तपस्या कर रहा था। घोर तपस्या करके तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। तो रावण ने इस प्रकार तपस्या की कि उसके तप के प्रभाव से सारा संसार अग्नि के समान जलने लगा। इतनी घोर तपस्या को देखकर देवतागण चिंतित होने लगे और सारे देवतागण मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब आप ही संसार को संभालो। देवतागण की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रावण बोला, हे परमपिता, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा, इसके अलावा जो चाहो वो मांग सकते हो। इस पर रावण ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देव, दानव, किन्नर, पिशाच, अप्सरा, मुझे कोई भी मार न सके। और कहा कि जब मैं अहंकार में आकर अपनी ही पुत्री पर आसक्त हो जाऊं, तब मेरी मृत्यु हो। बाकी नर वानर तो मेरे सामने मच्छर के समान होंगे, उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तब उसी तपस्या से वापस आते समय हिमालय के घने जंगलों में उसको एक सुंदर रूपवती कन्या दिखाई दी, जो कि घोर तपस्या में लीन थी। उसकी सुंदर काया को देखकर रावण उस पर आसक्त हो गया और अपनी आसुरी बुद्धि एवं अहंकार से वशीभूत रावण ने उसकी तपस्या भंग करके उसके बारे में जानना चाहा। रावण का भयानक रूप देखकर कन्या डर गई और रावण को अपने बारे में बताने लगी कि मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री वेदवती हूँ। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि श्री हरि विष्णु मेरे पति बने। जब से मैं बड़ी हो गई हूँ, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते हैं, पर मेरे पिताजी मना कर देते हैं। अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए ही मैं यहाँ पर छुप कर तपस्या कर रही हूँ। एक बार क्या हुआ कि शंभुक नामक राक्षस ने मुझसे विवाह करना चाहा और मेरे पिताजी ने मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर उस दैत्य ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी और मेरी माता भी उन्हीं के साथ जलती हुई चिता में बैठ गईं। इतना कहने के बाद उस रूपवती कन्या ने ये भी कहा कि हे रावण, मैं अपनी तपस्या के बल से इतना समझ गई हूँ कि आप भी गलत इच्छा से मेरे पास आए हैं। इतना सुनते रावण क्रोधित होकर कन्या को अपनी ओर खींचना चाहा। जैसे ही रावण ने उसको हाथ लगाया, वो कन्या वहीं पर भस्म हो गई और उसी समय रावण को श्राप दे देती है कि हे रावण, तुम्हारी मृत्यु के लिए फिर से किसी धर्मात्मा के पुत्री रूप में मैं जन्म लूँगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूँगी। इतना सुनते ही रावण क्रोध की ज्वाला से जलने लगा, क्योंकि रावण को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त था, इसीलिए वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा और हर प्रकार से अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक दिन रावण दंडकारण्य वन में गया, जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। तो रावण ने ऋषियों को मारा नहीं, कि बाणों से छेद छेद कर उनके शरीर से उन्हीं के कमंडल में रक्त इकट्ठा किया। अच्छा, रावण ने जो कमंडल लिया था वो ऋषिगत समझ का था। ऋषिगत समझ के 100 पुत्र थे, उन्हें एक पुत्री की इच्छा थी। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि हे माता, आप पुत्री रूप में मेरे यहाँ जन्म लें। उसी कामना से ऋषिगत समद ने
दूध को अभिमंत्रित करके कलश में रखा था। उसी कलश में रावण ने ऋषियों का रक्त भर लिया और लंका पहुंचकर वो कलश मंदोदरी को दिया और कहा, इस कलश में विषैला रक्त भरा है, इसे संभाल कर रख देना। इसके बाद धीरे धीरे रावण का आतंक बढ़ता ही गया। उस समय मंदोदरी रावण के अत्याचारों से बहुत परेशान थी। उसी गुस्से में आकर मंदोदरी ने एक दिन वो रक्त उठाकर पी लिया। मंदोदरी ने सोचा, रावण के साथ रहने से अच्छा है मैं इस विषैले रक्त को पीकर अपने प्राण दे दूं। पर ऐसा नहीं हुआ। उस रक्त के प्रभाव से मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब लोकलाज के डर से मंदोदरी को डर सताने लगा कि इतने दिन से रावण मेरे पास नहीं था, वो तपस्या करने गया था। अगर मेरे पति को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो मेरे प्राण ले लेंगे। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, पर लोकलाज की चिंता मुझे सता रही है। तभी मंदोदरी के मन में उस गर्भ को खोने का विचार आया और अपने विमान पर सवार होकर तीर्थ यात्रा की इच्छा से कुरुक्षेत्र आईं और वहीं पर उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया और कन्या को कलश में रखकर मिट्टी में दबा दिया और वापस लंका की ओर चली आईं। जहाँ पर मंदोदरी ने कलश को दबाया था वो राजा जनक का क्षेत्र था। ग्रंथों में कहा गया है कि राजा जनक के राज्य में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे राजा जनक बहुत चिंतित थे। इसी विचारधारा में खोए हुए जनक जी ऋषि मुनियों से विचार व्यक्त किया तो ऋषि मुनियों ने बताया कि हे राजन, अगर आप स्वयं हल चलाएं तो वर्षा हो सकती है। ऋषि मुनियों की बात मानकर जनक जी ने हल चलाया। हल चलाते समय हल एक स्थान पर रुक गया। कहा जाता है राजा जनक ने जहाँ हल चलाया था वो स्थान बिहार में स्थित सीमामढ़ी का पुनौरा गांव था। जब जनक जी ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो वहाँ पर एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर कन्या निकली। जनक जी कन्या को लेकर घर आए और उसका लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हुई। जनक जी ने कन्या का विवाह राम से कर दिया और कुछ दिनों बाद जब राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया तो सीता जी भी राम के साथ वन को चली गईं। वहाँ पर रावण छल से सीता जी को उठाकर लंका ले आया और रावण की मृत्यु का कारण बनी। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने जानने वाले को भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण।